संत कबीर ने बोला है, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। पाखंड और अंधविश्वास को खत्म करने के लिए कबीर जी की ये पंक्ति बहुत ही सटीक बैठती हैं, पर लोग बाग सुधरने को तैयार नहीं हैं। भागते हैं, दौड़ते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं और उसी चढ़ाव को लोग बाग अपने लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी भावनाओं में बहकर मंदिरों में दान देता है, चढ़ावा चढ़ाता है, उसको कुछ लुटेरे लूट लेते हैं। मैंने किताबों में पढ़ा, सबने किताबों में पढ़ा कि गजनवी ने मंदिरों को लूटा, धन संपदा लूटी, पर यह आंखों के सामने हो रहा है कि राम मंदिर में शिलाएं चोरी हो गई है, करोड़ों रुपए गायब हो गए हैं, सोने के हार गायब हो गए हैं। जो राम को लाए हैं वही राम के मंदिर में चोरी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये बात धमाके से चल रही है। लोग विरोध कर रहे हैं कि मंदिर का जो लोगों की आस्था है, आस्था से जो लोगों ने दान किया है, किसी ने अपनी ज़मीन बेच दी, ज़मीन बेचकर पैसा दिया है, लोगों ने घर घर घूमकर मंदिर के नाम से चंदा इकट्ठा किया है कि प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, उसमें अपना योगदान दो। तो जो मजदूरी करता है, हमाली करता है, सब्जी बेचता है, टैक्सी चलाता है, दिन भर पत्थर उठाता है, उसकी श्रद्धा के हिसाब से किसी ने 100 दिए, किसी ने 50 दिए, किसी ने 500 रुपये दिए, और उनकी मेहनत का पैसा कहीं न कहीं चोरी हो रहा है। अगर यही चोरी, यही डकैती किसी गरीब आदमी ने की होती, मिडिल क्लास के आदमी ने की होती, तो उसके पिछवाड़े इतने लट पड़ते जिसकी कोई गिनती नहीं होती। सब मिले हुए हैं। तो आज महाभारत के भीष्म मुकेश खन्ना ने सही बात बोली है कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वो बोल रहे हैं मुकेश खन्ना कि तुम में थोड़ा सा भी बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, थोड़ा विवेक नहीं है, तुम मंदिरों में पैसा क्यों चढ़ाती हो। एक मंदिर की बात नहीं है, सारे मंदिरों की बात वो कर रहे हैं। चाहे तिरुपति जी का मंदिर हो, चाहे कहीं का भी मंदिर हो, राम मंदिर हो, आपके द्वारा चढ़ाया हुआ पैसा भगवान के पास नहीं जाता है। और आपकी क्या श्रद्धा है, आपकी क्या हिम्मत है जो आप भगवान को पैसा दे सके। पैसा भगवान के लिए क्या मायने रखता है। भगवान श्रद्धा का भूखा है, भावना का भूखा है। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए। दिखावा करने से कुछ नहीं होता है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय में पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो जब तक कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर हैं, तब तक लूट ले। न मुगलों का राज है, न अंग्रेज़ों का राज है। राज है तो सिर्फ इनका है। तो ये लूट मच रही है। ये लूट मचना कहीं न कहीं गलत है, और इससे जुड़े लोग भी इसका विरोध नहीं करते हैं। बाकी चीज़ों में तो बहुत उनकी भावनाएं आहत होती हैं, बहुत परेशान होती हैं। कोई भगवा किसी प्रकार का कपड़ा पहन ले या कुछ बोल दे, कोई गाना बन जाए उस पर, तो इनकी भावनाएं आहत होती है, आंदोलन करते हैं। पर ये कहीं न कहीं उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए ये लोग, ये संगठन सारे नहीं बोलते हैं। बाकी दूसरे पर तो ये बहुत बोलते हैं, पर इस चीज़ पे नहीं बोल रहे हैं। तो ये लोगों को, भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। और कबीरदास जी ने बोला है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, एक सटीक बैठती हैं। तो उस समय में उन्होंने इस बात को बोला, समझा, पर लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। अपना इतिहास नहीं पढ़ते हैं। इतिहास पढ़िए कबीरदास जी की। और महान संत जो सोने को मिट्टी के समान मानते थे, उनके नक्शे कदम पर चलिए।
उनके नक्शे कदम पर चलेंगे तभी ये देश विकास करेगा, तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत।